अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जहाँ रहें खुश रहें। और ये तवा जी मैंने पराठों के लिए रख लिया क्योंकि तवा कहानी तो बहुत ज़्यादा होती है मेरे ब्लॉग्स में। एनीवेज़ ये मैंने रख लिया पराठों के लिए, क्योंकि दूसरा जो नॉन स्टिक है उसमें भी मैं देख रही थी अगर पराठा बनाओ ना तो फिर रात को अगर रोटी बनाओ तो जितना मर्ज़ी आप क्लीन करो तो वो आयल के जून से ना आते हैं। तो अभी बस मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। और पराठे में आयल में ही बनाती हूँ, बाल वाले बनाती हूँ और पराठे में काफ़ी तरह के बनाती हूँ। तो बस अभी नाश्ते के साथ साथ ही मैं खाने का करूँगी, क्योंकि अगर पता हो ना क्या बनाना है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग देख के ना तवे को इस वक्त मुझे भी बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। अब सोच रही हूँ इसको वैसे ना क्लीन कितनी दफ़ा करूँ ना, दे देती हूँ। नॉन स्टिक आई थिंक ऐसे ही हो जाता है। अब मैं लोहे का लेके आऊँगी। एक्चुअली मैं उसको लाने के लिए कहीं एक ख़ास महसूस एरिया जहाँ से वो मिलते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे जाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और ड्राइवर के ज़रिए मंगवाओ तो जो चीज़ मंगवाओ तो वो तो आती ही नहीं है ना। तो मैं हमेशा जो उनसे ना टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ, पराठा हो या कोई भी चीज़ हो। नैपकिन्स वगैरह नहीं, एक तो वो बहुत ऑयली हो जाता है, उनमें आ जाता है। और टिशू जो उनसे ना वैसे भी ठीक रहता है। आई थिंक टिशू रख लें, फाइल पेपर रख लें, बटर पेपर रख लें, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस नाश्ता वगैरह बना के आज मुझे हस्बैंड ने पहले बता दिया हुआ था कि वो कीमा करेले बनाने हैं, तो बस मैं साथ ही खाना रख लूँगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो जितना जल्दी आप खाना बना लेना उतना अच्छा होता है। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि नाश्ते के साथ साथ, क्योंकि मेरा तो नाश्ता गर्मी में होता ही सिंपल है। और हस्बैंड आजकल पराठा और साथ एग ले रहे हैं, लेकिन गर्मी अब ज़्यादा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अब वो दही ले रहे हैं। तो दही का यूज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा समर में होता है। रात को भी मैं ज़रूर रायता जो उनसे होता है ना, प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के, धनिया डाल के, नमक और काली मिर्च, और कभी कभी मैं फुल्के में डालती हूँ, उसमें तो ज़रूर बनाती हूँ। हर तकरीबन मील के साथ हो जाता है वो। नहीं तो वैसे मेरे हस्बैंड जो दही और चीनी या लस्सी ज़रूर लेते हैं वो। तो बस अभी मैं उनको नाश्ता दे के साथ ही मैं कीमा रख लूँगी। और बनाने हैं आज मैंने कीमा करेले, जो फिलिंग वाले होते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ तो देखिएगा ज़रूर। और बहुत अच्छे बने थे। मैंने तो आपको वैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं नहीं खाती गोश्त वगैरह, तो कीमा वगैरह बिल्कुल नहीं खाती। तो लेकिन हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे। एक्चुअली मैं उनके फ्रेंड ने भी आना था। अब भी ये मैंने कीमा रखा तो ये कम था, तो फिर एक पैकेट था, क्योंकि मैं छोटा पैकेट ही बना के रखती हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से। तो फिर मैंने ना आधा किलो कीमा हो गया था और बहुत अच्छे बने थे। इसमें जी मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर डाल दिया है। और टमाटर ज़रा ज़्यादा डालें, क्योंकि इसमें अच्छा लगता है। एक सूखा धनिया और टमाटर दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक हमारी फैमिली के हैं मसाले वाले करेले, वो मेरी अम्मी बनाती हैं। वो मैं किसी दिन ट्राई करूँगी, वो मेरे बहुत फेवरेट है। और कभी भी जो आपकी वॉक है या कढ़ाई जो भी आप यूज़ करते हैं, पैन है, तो इसका जो हैंडल है कभी आगे नहीं होना चाहिए। ये किचन के जो उनसे है ना, थोड़ी चीज़ें उनकी केयर करनी चाहिए, वरना तो कोई ना कोई मसला नाना हादसा हो सकता है। और बेलन मेरी आदत है कि एक रोटी बनाऊँ दो बनाऊँ, जब मैंने इसको फारिग होना है मैं साथ इसको वॉश करके रख देना है। अदरक काफ़ी आई हुई थी तो मैं ना क्रश करके रखती हूँ। अदरक रख दिया मैंने। मैं वैसे नॉर्मली नहीं रखती, मैं फ्रेश जो है उसी में क्रश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा थी। और आजकल तो बिल्कुल फ्रिज वगैरह बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रही थी कि आप उसमें ज़्यादा जो सी है ना वेजिटेबल्स मंगवा के रखें। वैसे मेरी खुद भी आदत है कि मैं उतनी ही मंगवाती हूँ कि 1 वीक या 3-4 डेज़ के लिए ना यूज़ हो जाए। लेकिन समटाइम जैसे अब मैं इम्तियाज़ गई हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें सब्ज़ी की चाहिए थी तो ले आई हूँ मैं। तो फिर उसमें फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। और ये भी सहूलत होती है, बस मैं इसको खाना बनाने से पहले थोड़ी देर पहले निकाल देती हूँ। बस ही मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो अच्छा, मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी कि इसको थोड़ा सा आप अनकवर भी रखना चाहिए। सब पानी के बबल जो उनसे ना फिर वो आपका फ्लेम जो उनसे ना वो गंदा नहीं करते। अब साथ मैंने चाय भी रख दी हस्बैंड की, साथ वो नाश्ता कर रहे हैं बाहर, और मैं उनको चाय दूंगी और बस मैं रख दूंगी। उनके करेले मैंने छील के रख दिए। मैंने नहीं, मेड से छिलवाती हूँ। करेले मैं बिल्कुल ही नहीं छील पाती, क्योंकि इसकी कड़वाहट जो सी है ना, मैं अगर काफ़ी दूर भी बैठी हूँ ना तो मेरे वो गले तक हलक में ऐसी आती है ना कि मैं दिन भर कुछ भी मुझसे पानी भी नहीं बन पिया जाता। तो बस अभी मैं थोड़ी सी चाय हस्बैंड के साथ ये जो होती है ना मैं ज़रूर पीती हूँ। और गर्मी हो सर्दी हो चाय तो भाई वही बात है ना, जो इस मौसम में भी 43-45 पे भी डिग्री में भी चाय पी सकते हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई हम तो चाय पीते हैं तो आंखें खुलती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे जो भी हो। सुबह अगर नाश्ते के टाइम लाइट चली जाए ना तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, जब आपने कुछ करना है ना उसके लिए चाय की डोज तो अंदर जाएगी, तो फिर कुछ करना है। तो बस मैंने इसको कवर करके रख दिया। अब ये पकता रहेगा, हल्की आंच पे मैंने कर दिया।
और फिर इसको मैं ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं इसमें, क्योंकि फिर कीमे में ऑयल जो है ना, अच्छा कीमा मुझे लगता है गोश्त से ज़्यादा भूनना चाहिए। जितनी भुनाई अच्छी होगी, उसमें स्मेल नहीं होगी, उतना ही खाना अच्छा बनेगा। तो हस्बैंड के फ्रेंड ने भी आना था, तो फिर उनकी कॉल आ गई कि वो आज नहीं आएंगे, तो मेरे लिए आप रख दें। दोपहर का टाइम है और मेरी आदत है गर्मियों में मैं फुल ऐसे बस किचन में अगर काम कर रही हूँ तो वो भी मैंने एग्जॉस्ट की जो सी लाइट ऑन रखी हुई है। जितनी ज़्यादा लाइट्स ऑन होती हैं उतनी ही गर्मी लगती है। बेशक आप एसी में बैठे कुछ भी, मुझसे गर्मी में ज़्यादा लाइट्स में नहीं बैठा जाता। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे घर में कोई आए, मैं फुल लाइट्स ऑन करती हूँ अंदर बाहर की। लेकिन गर्मी में अगर मैं डे टाइम में खुद दूँ ना, तो बस भी मेरा ऐसा होता है। सिर्फ अगर कुछ खाना पीना तो लाइट ऑन करके खाते हैं। भी कहते हैं भी खाना जो है ना कभी भी अंधेरे में नहीं खाएं, हमेशा जो है ना आप लाइट में खाएं, सुन्नत है ये। और ये बस अब हो गया। तो बस को मैं अच्छी तरह, अच्छा वुड का स्पून यूज़ करने से ये होता है कि जो आपके घर होता है ना, जैसे लहसुन रह गया थोड़ा सा रॉ फॉर्म में, तो वो जो है ना आपका पिस जाता है। और वुड का स्पून ठीक रहता है, प्लास्टिक का और जो स्टील का ना वो उससे इतना अच्छा मैश नहीं होता। बस ये भून जाएगा अच्छी तरह। तो करेले मैंने निकाल दिए मैं फ्रीज़र से, तो ये थोड़े से बर्तन हैं, अब साथ साथ मैं इनको धो देती हूँ। तो ये मैंने निकाल दिया। अच्छा, करेलों में पानी किसी किस्म का भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये फ्रीज़ किए हुए थे तो पानी आ गया, तो अब इसको पानी को भी मैं ना सारा निकाल दूँ इसके अंदर से। ये मैं इम्तियाज़ से लाई थी, आई थिंक केजी हैं ये, 1 केजी तो है। तो बस जी करेले का कीमा भुन गया। अब थोड़ा कीमा मैंने निकाल दिया, जो मैं उसमें प्याज और हरी मिर्चें डाल के उसको भून लूँगी। तो इसके अंदर मैं फिलिंग करने लगी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या फिलिंग करके मैं कैसे इसको बंद करूँगी। कुछ लोग सिलाई करते हैं, कुछ लोग धागा यूज़ करते हैं, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी देखिएगा आप, क्योंकि मैं काम ढूंढती हूँ जिसमें आसानी हो। तो मुझे धागा सिलाई वाला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो धागा लपेटते हैं ना, वो भी बहुत उलझन होती रहती है, धागा भी निकल जाता है और फिर आपके वो धागा काटने में भी। तो ये सूतर इसको हम लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता अब इसको वैसे क्या कहते हैं उर्दू में, लेकिन हम लोग तो सूतर ही बोलते हैं इसको। तो ये धोगा कह रही हूँ, धागा थ्रेड जो है ना इसका होता है मोटा। तो क्योंकि जब आपने सर्व करना है तो आपने तो धागा निकाल देना। अब इतने से आलू में मैं इनको फ्राई करूँगी जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। कुछ लोग ज़्यादा फ्राई किए हुए खाते हैं, कुछ कम फ्राई किए हुए खाते हैं। तो बस मैं जितने स्पेस है उतनी हिसाब से फिर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ज़्यादा भी नहीं डालें, फिर वो मिक्स करने में ना वो ये तो कुछ जल जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं। अब बस मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और कीमा जो मैंने इसका जो एक थोड़ा सा सेपरेट रखा है उसमें मैं डालूँगी प्याज और हरी मिर्ची, उसको भी भून के थोड़ा सा भूनना है, उसको ज़्यादा नहीं। तो सीज़र वगैरह सब चीज़ें अपनी जगह पर रख रही हूँ मैं, और मैं बस इसी से बांध दूँगी। जितना कीमा है ना, तो मेरे ख्याल में एक जो सा ना प्याज काफ़ी होगा। ये काफ़ी अच्छा खासा प्याज था। तो इसको बारीक जो सा आपने काटना है। और मैं सोच रही हूँ कि ना थोड़ी सी चेंजिंग करूँ, क्योंकि समर जब आता है ना और विंटर, उसमें मैं चेंज करती हूँ। मैं आइसक्रीम और ये ग्लास वगैरह, मेरी ये कोशिश है कि उसको ज़्यादा निकालना मुश्किल होता है। बड़े बर्तन जो उनसे आपको निकालना, क्योंकि रूटीन में इतने यूज़ नहीं होते, गेस्ट आए तब भी यूज़ होता है। तो ग्लास वगैरह जैसे कोई अचानक आ गया तो ज़रूरत ज़्यादा होती है आइसक्रीम्स वगैरह की। तो ये जितने भी हैं ना, इनको मैं नीचे रखूँगी। सूप सेट वगैरह सब ऊपर मैं भेज देती हूँ। नीचे जो मेरी कबर्ड है उसकी जो बर्तनों की अलमारी, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा, पहले जब मेरी अम्मी की थी ना, तो उसको तो वो शोकेस बोलती थी। तो अब मुझे नहीं पता कि अभी भी शोकेस बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन देखिए अम्मी की जो थी ना शादी की, उसको वो शोकेस ही बोलती थी। और वैसे मैंने ज़्यादातर से शोकेस ही सुना है। तो फालसे भी मैंने निकाल के रख दिया है। और मैं ज़्यादातर शॉपर्स में ही चीज़ इसलिए रखती हूँ कि मेरी 2 फ्रिज हैं, उनके फ्रीज़र बहुत बड़े नहीं हैं। अगर मैं बर्तन में डाल के रखती हूँ वैसे स्पेस ही नहीं रहती फिर। तो हल्का हल्का फ्राई होता जा रहा है। साथ साथ ही मैं बिल्कुल नॉर्मल जो सी आँच है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं करना, क्योंकि फिर एकदम से जल जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ बन जाए और अगर आपने मेहनत की है और उस पर तारीफ़ मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है मेहनत वसूल हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। और कहते हैं ना, जिसके नसीब में हो तो उसका नसीब उसको लेकर आता है। तो मेरे हस्बैंड की कज़न भी सडन आई किसी काम से, तो मैंने फिर उन्हें खाना पे रोक दिया। मैंने कहा आप खाने पे, फिर मैंने इनको कहा कि खाना खा के जाएँ। तो ये कुछ कपड़े वगैरह भी मैंने अलमारी में से निकाल के रखे हैं। और ये मैं आज कबर ठीक करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो बस मेहमान आ गए, तो अभी मैंने बारबेक्यू भी मंगवाया और चिकन जिंजर भी।
और रोटी मैंने बाज़ार से ही मंगवा ली थी, देसी भी और वाइट वाली भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना हो गया था। और बस ये मैं चुपके चुपके से वीडियो बना रही हूँ जब गेस्ट बैठे हों ऐसे, और जिनको पता ही ना हो कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, तो उनके सामने थोड़ा सा सम टाइम आपको अजीब सा लगता है वीडियो बनाना, लेकिन अब तो अजीब भी लगता है, बस आदत सी हो गई है। तो बस जी यहीं तक थी वीडियो।